નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ધ લોકસત્તા. હું છું મનોજ શર્મા. કાશ્મીરમાં ફરી એકવાર ટાર્ગેટ કિલિંગ શરૂ થઈ ગઈ છે. આવા જ દ્રશ્યો કાશ્મીરમાં 90ના દાયકામાં જોવા મળ્યા હતા અને ઘણા બધા કાશ્મીરી પંડિત ત્યાંથી હિજરત કરી ગયા હતા. આજે પણ એવી ખબરો આવી રહી છે કે ત્યાં જે કાશ્મીરી પંડિતો છે તે ત્યાંથી હિજરત કરી રહ્યા છે અને આ મામલે ત્યારની પરિસ્થિતિ અને હાલની પરિસ્થિતિ પર આપણે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે કર્નલ વિનોદ ફલ્લીકર જોડાઈ ગયા છે. રિટાયર્ડ છે અને તેમને ખૂબ મોટો સમય કાશ્મીરમાં જ સેવા આપી છે. આપણી સાથે ફલ્લીકર સાહેબ છે. ફલ્લીકર સર, 90 के साल में 90ના વર્ષમાં અને આજે 2022 ફરી એવા જ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. કાશ્મીરી પંડિત ફરી હિજરત કરી રહ્યા છે. એ સમયનો માહોલ અને અત્યારનો માહોલ. જય હિન્દ. સૌથી પહેલાં માહોલમાં ડિફરન્સ તો છે. 90sમાં જ્યારે હું કમાન્ડિંગ અફસર હતો ત્યારે રાતોરાત મારી પલટનને ત્યાં શિફ્ટ કરી હતી. હું 4 કોલમ લઈને ઉપર ગયેલો હતો અને બેસિકલી માય જોબ વોઝ સર્ચ એન્ડ કોર્ડન મિશન, કોન્વોય પ્રોટેક્શન અને એક સ્પેશિયલ ટાસ્ક વચમાં મળેલું તે આપણે સોનાવરથી લઈને બલટાલથી ઉપર અમરનાથ યાત્રા પ્રોટેક્શન માટે. ગોડ ઇઝ વેરી કાઇન્ડ કે અમે સક્સેસફુલી મિશન કમ્પ્લીટ કર્યું. કોન્વોય પ્રોટેક્શન પણ, સર્ચ એન્ડ કોર્ડન પણ અને પ્રોટેક્શન ટુ યાત્રીઝ અમે આ કર્યું. પણ એ વખત જે તમે 1991માં કહું, જ્યારે સડનલી અમને ઓર્ડર મળ્યો, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज मनोज भाई कि इतना मीडिया को दबा के रखा था कि भाई हम क्यों जा रहे हैं और क्या जा रहे हैं. थोड़ा सा ज्ञान था लेकिन ये हद इतने हद तक पहुंच गई है. आप सबने कश्मीर फाइल्स देखा हुआ है. ये एक दिन में नहीं होता है. ये टेररिज्म स्टार्टेड फ्रॉम 86, 87, 88. सो पर्सनली आई फील कि जरा हमारा जेवार कमांडिंग ऑफिसर जब हम वेपन लेके जाते, मैं पुलिस में थोड़ी हूँ कि डंडा लेके जा रहा हूँ और आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, डोंट शूट बिलो. पत्थर मार रहे हैं, 500 रुपये दे करके वो पत्थर लेके आ रहे. आपने देखा डिमोनेटाइजेशन से पहले जब वहाँ पर कितने बच्चों को पत्थर मारा, किसी को होठ फट गया, किसी का कान, किसी की आँख. तो ये जब चल रहा था तो उस वक़्त जो भी सरकार थी आपको पता है, अब्दुल्ला फैमिली सबको पता है. महबूबा मुफ्ती के पिताजी पूरे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे, बहुत जैसे अपने अमित भाई शाह भी. सो आई पर्सनली फील ए वखते पॉलिटिकल विल वॉज नॉट देयर टू सपोर्ट दिस बिकॉज एटलू रेडिकलाइजेशन फ्रॉम पाकिस्तान से इतना 87 से ऑनवर्ड्स इतने हथियार वहाँ पे आगे थे, इतने ब्रेन वॉश यूथ बच्चों को वहाँ लेके आए थे. अब वो उनको पैसा है, गरीबी है, इलिटरेसी है, ફેનાટિઝમ ઇઝ દેર, ફંડામેન્ટલ દેર, કટ્ટરવાદી જેને કહે જેને આપણે આતંકવાદી, આ બધું ધીરે 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 या यासिन मलिक बोलो या बिट्टा कराटे बोलो, इनकी क्या मिसाल है. आप एयरफोर्स के अफसरों को मार सकते, 4 अफसरों को मार दिया, क्या हुआ आज तक अभी इतने साल के बाद. लेकिन सर जो 90 में हुआ, 91 में हुआ, वो हम सब ने क्या तो सुना है या देखा है या पढ़ा है, मगर आज 2022 में वहाँ पर क्या हो रहा है. आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि उस वक़्त जो कल्चर था ना कि गवर्नमेंट सपोर्ट था तो बड़े हथियार लेके भी आते थे. AK-47 लो या लंबा लेकर मारेंगे, दूर से आपको टिका देंगे. अभी आप देख लो जितने भी किलिंग हुए, टारगेट किलिंग हुए, छोटा सा पिस्तौल निकालेगा वो 9mm है, .45 है, जो भी है, और ठक करके है ना 8-10 फुट 5 फुट तक वो आपको ठोक के चला जाएगा. बंदे वही है. इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है इस चीज़ के, बिकॉज वहाँ एक पब्लिक, वहाँ देखो आज आपका इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, इतने टूरिस्ट. अभी मेरा फ्रेंड मिस्टर राव जाके आया हुआ कश्मीर में, अभी आया है कुछ दिन पहले. ही सेड यार विनोद, थिंग्स आर वेरी गुड, लोग हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमने बहुत एंजॉय किया, कश्मीर का कोई डर नहीं है. कल मेजर आर्या साहब हमारे ऊपर से आए कश्मीर से, उनको मैंने टीवी पे सुना. तो मैं ये देखता हूँ कि इतना प्रोपोगंडा आप क्यों करते हो पब्लिक को. अभी हमारे अमरनाथ यात्रा सबसे बड़ा हमारा भोलेनाथ के यहाँ जाने का है, 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर तो बुकिंग हो गया है. तो ये जब गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ देयर टू आर्म फोर्सेस ऑल आउट ऑपरेशंस, तो हाउ डू आई डू. तो ये उन्होंने मेथोडोलॉजी शुरू कर दी. लेकिन सर कश्मीरी पंडित वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनका ये काफ़ी दिन से कहना है कि हमें सुरक्षा दी जाए, नहीं तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा. केंद्र सरकार अभी तक उनसे बातचीत नहीं हुई है. सो कुछ दिन पहले आपने देखा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ा सिक्योरिटी सिंपोजियम हुआ था. गांधीनगर के बच्चे आए थे, सुरक्षा वाले सब आए थे, ऑलमोस्ट 200 बच्चे थे.
और 2 विजिटिंग स्पीकर्स थे, दे आर द बिग, जनरल भाटिया, देन एयर मार्शल, एडमिरल, बड़े बड़े स्पीकर आए थे। 2 दिन का सेमिनार था, बहुत अच्छा है। अंत में उन्होंने हम लोगों को पूछा, सुझाव मांगा हम लोगों से। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सिक्योरिटी हो तो यू आर सेफ। इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या? आई प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू यू। डिड यू और यू डू नॉट? अब जब हम थे वहाँ एज सीओ, तो हमको क्या वीडीसी बोलते हैं, विलेज डिफेंस कमेटी। तो हम कुछ जानते हैं, ये मनोज है, ये 5-6 बच्चों को हम राइफल दे देते थे, तो विलेज उनको हम टेलीफोन लाइन भी देते थे ताकि कुछ हो हमको फ़ोन करें, हम उनको सपोर्ट कर सकते। क्योंकि एवरीवेयर 130 करोड़ को 130 आर्मी तो नहीं जा सकते ना, करोड़ की। तो वो एक सिस्टम था, उसको दोबारा एक्टिवेट करना चाहिए। नंबर 1 होगा शायद। नंबर 2, मेरी तरफ से आपको सुझाव ये है कि अगर मैं आपको बुलेट प्रूफ जैकेट, यही मैंने सुझाव दिया, हर कश्मीरी पंडित या हिंदू या जो भी है, अरे मुसलमान भी है बेचारे, अच्छे अच्छे आदमी जो काम करने वाले हैं, वाई आर यू निगलेक्टिंग दैम? वो सपोर्ट करके उसको भी मार देते हैं। वो डरते हैं इसलिए बोलते नहीं। बैराकूट, उनको जैकेट दीजिए, उनको वेपन अलाउ कीजिए, प्लीज़ अलाउ देम वेपन, गिव देम प्रॉपर लाइसेंस। यार इतना जब मैसेज, प्रोपोगंडा तो करो, प्रोपोगंडा को दो कि मैंने मनोज को हथियार दे दिया, तो वो सामने वाला 2 बार सोचेगा आपके ऊपर गोली मारने के लिए। ये हमने सुझाव दिया उनको। दैट इज एंड इट शुड बी डन। फर्स्टली इंक्रीज द स्ट्रेंथ, पहला सॉल्यूशन। दूसरा, जितने भी हमारे जो अदर देन जो वहाँ काम करना चाहते हैं हमारे देशवासी, उनको नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल गार्ड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तीसरा, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसा कि उनको भी लगे ये है आई कैन ऑल्सो डू इट। सर ये पहनने से बड़ा हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि कम से कम मैं तो सेफ हूँ, आने मैं देखता हूँ क्या करना है। सर ये टारगेट किलिंग की जो बात अभी चल रही है, आप जब वहाँ पर थे, आप पर भी एक हमला हुआ था, वो क्या घटना थी? मेरे एक ऐसा था कि वहाँ उस वक्त टारगेट किलिंग कमांडिंग ऑफिसर्स थे कि जो आर्मी आई हुई है इनके सीओस को मारो। कमांडिंग ऑफिसर होता है जो छत्रपति होता है, उसको मारने से क्या होता है, पूरी रेजिमेंट का मनोबल गिर जाता है। मेरे से 4 या 5 दिन पहले एक आई थिंक कर्नल मिश्रा उसका नाम, वो आया था मेरे यहाँ एंड ही वॉज टारगेटेड। तो रेजिमेंट 3 दिन शोक में रह गई थी, यार ये ऐसा कैसे हो गया, साहब को कैसे हो गया। इन माई केस ऑल्सो माई वाइफ वॉज विथ मी, सब कुछ। बट हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दिया तले अंधेरा नहीं, ये ट्रेनिंग में सिखाया हुआ है। अरे कुत्ता भी जब बैठता है, कमांडो ट्रेनिंग में सिखाया है, अपनी पूंछ नीचे हिलाता है ताकि बम तो नहीं है। तो मैं इस चीज़ में बहुत परफेक्ट था, मेरे ट्रुप्स भी बहुत परफेक्ट थे। और जब हमला हुआ, गॉड इज़ काइंड, गोली यूँ खिड़की से निकल गई। मेरे कोई जवान को वॉर का एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो 71 वॉर में भी था। 13 दिन मुझे पता है कैसे गए। तो गोली कैसे निकलती उसका आवाज़ आई कैन आइडेंटिफाई, पुलिस की ये कहाँ, या कोई शेल्टर बम क्या गिर रहा है। इस चक्कर में उस वक्त मैंने मेरे ड्राइवर को बताया, पांडे जी गोली चली है। इसे साहब आप नीचे मत उतरो, आप एनीवे आगे वाली गाड़ी को बुला लिया, पीछे वाली गाड़ी में मोटर्स थे, मशीन गन थे। वी टुक द एक्शन एज पर द SOP सरकार के मुताबिक, एंड 3 आदमी हमने पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। सो इनसिक्योर लाइफ तो है, चाहे आप अमरनाथ यात्रा में जाओ। लेकिन मुझे गर्व है, जब मैं अमरनाथ यात्री प्रोटेक्शन दे रहा था, जिसको पूछा वो गुजराती निकला। मैक्सिमम गुजराती मनोज भाई वहाँ पे आते हैं इस यात्रा के अंदर। क्या उनको डर नहीं था उस वक्त? अभी भी मैं वही सवाल पे आ रहा था कि सबसे ज़्यादा, जैसे लोग बताते हैं कि 60% to 75% गुजराती लोग जाते हैं अमरनाथ यात्रा में, और अभी 30 तारीख के पहले इस तरह का माहौल बनना यात्रियों के लिए कितनी चिंता की बात? ये एक प्रोपोगंडा डर है। अदरवाइज आप सचमुच देखो, आज के सुबह वीडियो में मिलिंद भाई ने बोला हुआ है, ये तो उनकी रोजी रोटी है। जितने भी घोड़े खच्चर हैं जो मुस्लिम भाई है हमारे लंगर में, हम उनको लंगर लगाते हैं, खाने खाते हैं वहाँ पे। जब जिसको 2 वक्त की रोटी मिले वो क्यों आपसे गुंडागर्दी करेगा यार, सीधी बात है। हाँ, इंटेलिजेंस जरूर पास कर देगा अगर वो रियल लॉयल है तो, लेकिन उनको डर है। उनको भी ऐसे दबा के रखा है कि एक के ऊपर एक, इतने उसने उस वक्त भर के रखे थे, अभी भी भरेंगे बच्चों को। ये जो ब्रेन वॉश वाले बच्चे हैं ना, इनको कोई भरोसा नहीं, पैसा मिल गया करोगे। तो अभी आपको शूट एट साइट, मैक्सिमम आर्मी एयर अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ाओ, जैसे आपने 370 के टाइम पे किया था। कितनी पंप इन 10-12 बटालियन पंप इन कर दी थी, करो, सब शो ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन सर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि 370 हटने के बाद भी जब ये परिस्थिति है कि कश्मीर पंडित को फिर ये कहना पड़ रहा है कि हम असुरक्षित हैं। बात सही है आपकी। जब आपने फोर्स ही वहाँ से विड्रॉ करके बैरक में डाल दिया, देखो एवरी टाइम फोर्स कैन नॉट बी देयर।
यार वो भी तो तंग आ जाते हैं। इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट एन ईजी टेरेन। अब बंदा कहाँ कहाँ जाके चोटी पे जाके बैठा है। अमरनाथ यात्रा जाइए, आपको मालूम पड़ेगा यार ये बंदा वहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है। अब वो वहाँ उतरेगा, फिर दूसरा आदमी उसको रिलीव करेगा, उनको भी तो मेंटल ब्रेक देना चाहिए। चाहे वो पैरामिलिट्री को, बहुत बंदे बहुत अच्छा काम करते हैं। आप किसी भी सिविलियन को जो यात्रा में जा रहे हैं उनको पूछ लो, हमारे जवान दे गो ऑल आउट टू हेल्प देम, ताकि उनको मालूम पड़े कि ये मेरा देश का नागरिक है, और वो सैल्यूट करते हैं, बड़े खुश होकर जाते हैं। तो ये तो रहेगा साहब, ये इतने साल से चलता है। मीडिया रिपोर्ट में ये भी है कि 15 से 20 बच्चे गाँव से गायब हैं, उनका पता नहीं है, और वही ट्रेनिंग लेके, क्योंकि अभी तक जो भी घटनाएं बनी है वो लोकलाइज वहाँ के जो लड़के हैं उन्होंने किया है। पैसा, आप पैसा फेंको आपको इंटेलिजेंस मिलेगा। हमारे पास भी MI फंड होता है जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस फंड बोलते हैं। गरीबी साहब, हाँ हो सकता है 50-50, तू जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है 50% मे बी करेक्ट एंड 50% मे बी रॉन्ग, बट देन इट इज़ मैटर ऑफ रिस्क। आज आपने यूनिफॉर्म पहना है, मैटर ऑफ रिस्क की बात है। रिस्क लोगे तो कुछ अचीवमेंट होगा। नंबर 1 जो आप बोल रहे हो, ये सुना है मैंने मीडिया के अंदर, सर उसको ईजिली आपको विद इन 48 आवर 3-4 दिन में देखना, सबका हिसाब किताब मिल जाएगा। इट इज़ ओनली थिंग कि वी वांटेड टू बी फ्रेंडली, हमारे हैं वो, उनको है, लेकिन उस फ्रेंडली के चक्कर में ये ऐसे पिस्टल लेके आके किसी वो लेडी को मार दिया, किसी बंदे को मार दिया। तो अगर आप इनके पास प्रोटेक्शन होता तो वो नहीं करता। अगर बैंक मैनेजर के पास प्रोटेक्शन होता, वो भी अपने ड्रॉअर खोल के मारता। एक मिनट में थोड़ी मारा है वो, दूसरा आदमी उसको गोली मारता। उस बैंक में वो अकेला थोड़ी था, और भी दूर से गोली मार। सर ये डर कैसे पैदा होगा जब प्रोपोगंडा होगा कि या अजय के पास गन है, इसके पास है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा सर, कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा टिल देन। अदरवाइज लद्दाख सीधे प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहे हैं साहब, होटल्स के, बिल्डिंग के, कंस्ट्रक्शन के वहाँ पे आ रहे हैं। रोड कंस्ट्रक्शन देख लो, जोजिला के साथ अगर जोजिला टनल खत्म हो जाएगा, अरे हमको वहाँ हमारी गाड़ियाँ गिरी जाती थी साहब, ऐसे 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 ऊपर चढ़ गए। अब वो जर्नल टनल बन गए, सीधा दराज में आप पहुँचोगे साहब, 7-8 घंटे का फर्क पड़ जाता है। पहाड़ में किलोमीटर नहीं होता है, पहाड़ में टाइमिंग होता है, कितना कलाक में ત્યાં પહોંચી જઈશ। 6-7 कलाक तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस गवर्नमेंट इज़ गुड जॉब, आई एम श्योर। अमित शाह एंड ऑल द पीपल, अभी जो परसों मीटिंग हुई हो, क्या हुआ डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो करेंगे भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो सिक्योरिटी मैटर, बट इट विल बी इन द फेवर ऑफ हम फौजी, हम हिंदुस्तानियों के फेवर में होगा। चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, बंदा सुख शांति से रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हमारे कई मुस्लिम भाई वहाँ पे हैं, वो बोलते हैं साहब ये अगर यहाँ रख दूँ, इसका मतलब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। बकेट रखता था पान वाला, बकेट यहाँ रख दिए, तो मेरे 2 बंदे ऑलरेडी उसी ड्रेस में थे उनके, वो भी मुस्लिम थे। इंटेलिजेंस के बहुत प्रकार है साहब मिलने के लिए, बट क्या सचमुच आपने उसको बिलीव करना नहीं करना, वो तुम्हारा तजुर्बा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आ हता कर्नल ફલનીકર સાહેબ અને જે રીતે તેઓ માહિતી આપી રહ્યા હતા કે હાલ કાશ્મીરમાં જે પરિસ્થિતિ છે તે 90માં જે હતું જેની પાસે મોટા હથિયારો હતા, હવે તે નાના હથિયારો આવી ગયા છે। અને સાથે સાથે ફલનીકર સાહેબનું કહેવું છે કે જેમની પર ટાર્ગેટ કિલિંગ થઈ રહ્યું છે, સરકારે એક પોલિસી બનાવવી જોઈએ, તેમને પણ પોતાના સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે કે તો હથિયાર કે તો બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ આપવું જોઈએ, અને તેનાથી જ ક્યાંક ને ક્યાંક એમનું મનોબળ વધશે અને સામે જે લોકો ગોળી મારતા હોય છે તેમનું મનોબળ ઓછું થશે।